इससे पहले वाले पार्ट में हमने हैलोजन लैम्प का वर्किंग देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन है हैलोजन लैम्प का, इसमें क्या होगा आपका कि जो आपका कंपेयरिंग टू हैलोजन लैम्प, जो आपका इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इज एबल टू प्रोवाइड ओनली 80% ऑफ ल्यूमेन एट द एंड ऑफ लाइट as the clarity of wall become the fade due to the tungsten deposit on it। ठीक है, आपका क्या होता है कि जो आपका जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है वो क्या करता है, सिर्फ 80% क्या होता है, जिसका जितना उसका लुमेन होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, बस उसका 80% वो क्या करता है, आपका प्रोवाइड कर पाता है एट द एंड ऑफ लाइफ। जब उसकी लाइफ मतलब उसकी खत्म होने वाली होती है, वो सिर्फ कितना प्रोवाइड कर पाता है, सिर्फ 80%। क्यों? क्योंकि उसके क्या होता है, जो भी आपका टंगस्टन होता है, कल मैंने आपको बताया था, वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होके आपके वॉल पे जाके डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, वेयर एज जो आपका हैलोजन लैम्प में जो टंगस्टन होता है वो क्या होता है, इज एबल टू प्रोवाइड अबव 95% ऑफ इट्स लुमेन एट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो आपका हैलोजन लैम्प्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपका 95% तक वो क्या करता है, एट द एंड ऑफ लाइफ वो 95% तक अपना लुमेन क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो प्रीवियसली हम जो हैलोजन लैम्प्स यूज करते थे, तो उसमें हम क्या यूज करते थे, जो आपका ग्लास होता था वो किसका होता था, बोरोसिलिकेट का होता था। ठीक है, बोरोसिलिकेट का होता था, या फिर एल्यूमिनोसिलिकेट का हम यूज करते थे। ठीक है, राइट, प्रीवियसली हम क्या यूज करते थे, बोरोसिलिकेट या फिर एल्यूमिनो सिलिकेट यूज करते थे, आपका जो भी जो बल्ब होता था हैलोजन लैम्प का बनाने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे हैव द हायर टेम्परेचर विद स्टैंड कैपेसिटी। ठीक है, उसकी जो आपकी जो उसकी कैपेसिटी थी वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर जाता था, स्टैंड कर जाता था। ठीक है, और उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था वो क्या होता था, काफी लो था। ठीक है, लेकिन नाउ और डेज हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका वाइडली हम क्या यूज कर रहे हैं, आपके हैलोजन लैम्प हैलोजन बल्ब ग्लास बनाने के लिए क्वार्ट्ज यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट, क्वार्ट्ज क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिलिका एंड द प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सिलिका एंड प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ गए, ये क्या होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और इसका जो इट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आपका हाई टेम्परेचर को झेल सकता है एज कंपेयर टू योर बोरोसिलिकेट एंड दिस एल्यूमिनो सिलिकेट। ये तो आपके हाई टेम्परेचर को झेल जाते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कौन सा है आपका, ये क्वार्ट्ज है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो जो क्वार्ट्ज बल्ब होता है वो क्या होता है, कैन बी अ सॉफ्ट मटेरियल एबव 1900 केल्विन। ठीक है, अगेन अराउंड क्या होता है, आपका जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है आपका 2800 केल्विन पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो हैलोजन साइकिल बनाता है। हैलोजन साइकिल मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका टंगस्टन क्या होता है, आयोडीन से कंबाइन होता है, फिर क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, और फिर जो ब्रेक होता है वो आयोडीन टंगस्टन फिर जाके आपके फिलामेंट पे जाके डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो क्या होता है आपका कि जो भी आपका डिस्टेंस होता है फिलामेंट और क्वार्ट्ज वॉल के बीच का मस्ट बी मेंटेन इन सच अ वे दैट क्वार्ट्ज bulb won't get temperature below 1900 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 1900 से ऊपर में क्या हो जाता है, ये आपका सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है। ठीक है, कैन बी अ सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम टंगस्टन और फिलामेंट और जो आपका वॉल है उसके बीच का डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो भी उसका टेम्परेचर है 1900 केल्विन के नीचे मेंटेन रहे। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो जो वॉल होता है वो क्या होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉलर इन वॉल्यूम सच दैट द लैम्प कैन ऑपरेट एट द इनर प्रेशर एट द सेवरल एटमोस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, देखो क्या होता है कि आपका देखो
अगेन क्या होता है कि अगर हाई प्रेशर होगा इनसाइड अ बल्ब तो वो क्या कर देगा, आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है टंगस्टन फिलामेंट का वो क्या कर देता है, उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन भी होता है, वो जो होता है आर मिक्स्ड इन एडिशन टू द हैलोजन गैस इनसाइड द बल्ब टू मेंटेन द हायर गैस प्रेशर इनसाइड। ठीक है, हायर गैस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस में किसको किसको मिला देते हैं, बताओ एक सेकेंड। किसे हाइड्रोजन गैस में किसे आर्गन प्लस नाइट्रोजन को भी हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं कि ताकि जो हाई टेम्परेचर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, समझ गए। तो लैम्प कैन बी ऑपरेटेड एट द हाई टेम्परेचर विद द हाई लुमिनस एफिशिएंसी फॉर द लॉन्ग टाइम। समझ गए यार। तो देखो मोस्ट ऑफ द जो लैम्प होता है प्रेजेंट डे में वो क्या होता है आपका, वो हम अंदर में कौन सा हाइड्रोजन डालते हैं, उसमें आयोडीन डालते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब मतलब नहीं पहले डालते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम मोस्ट ऑफ दी जो लैम्प होता है प्रेजेंट डे में उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आयोडीन। क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आयोडीन, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है आपका कलरलेस होता है, वेयर आपका जो आयोडीन होता है वो कलरलेस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा पर्पलिश कलर का होता है, वो पर्पलिश टेंट कलर का होता है। ठीक है, समझ गए ये। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या है आपके, जो एप्लीकेशन क्या है आपका टंगस्टन हैलोजन लैम्प का। जो टंगस्टन हैलोजन लैम्प होते हैं वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ मतलब उसके डिफरेंट शेप्स में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसमें क्या होता है अगेन दे अवेलेबल इन बोथ एंडेड और द सिंगल एंडेड टाइप। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर बोथ एंडेड टाइप में आपको मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके बोथ यहां से ऐसे होगा, या फिर आपका सिंगल एंडेड टाइप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में यहां तक। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका डबल एंडेड है। ठीक है, दोनों साइड से है कॉन्टैक्ट इसके, और ये क्या आपका सिंगल एंडेड है, एक साइड से ही है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं आपके हैलोजन लैम्प के। समझ गए, देख लिया आपने कैसा होता है डबल एंडेड और सिंगल एंडेड, राइट। तो देखो तो जो आपका इसमें क्या होता है, जो आपका ल्यूमिन होता है वो क्या होता है एक्सलेंटली आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, लाइफ स्पैन इसकी अच्छी होती है। जो टंगस्टन जो हैलोजन लैम्प होता है वो क्या होता है आर एप्रोप्रिएट टू यूज इन अ आउटर लाइटनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आउटर लाइटनिंग एप्लीकेशन में से यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली दे कैन यूज इन अ स्पोर्ट्स लाइट। ठीक है, थिएटर में यूज करते हैं, स्टूडियो में यूज करते हैं, टेलीविजन लाइटनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है कि देयर फिलामेंट आर जनरली मैकेनिकली स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए। और क्या होता है इसमें आपका जो आपका टंगस्टन हैलोजन लैम्प है आर बीइंग यूज्ड वाइडली एज अ स्पॉटलाइट में यूज करते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स वगैरह में यूज करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ हैलोजन लैम्प्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंगस्टन हैलोजन लैम्प आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है आप कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, मान लो कि 12 वॉट का होता है, 20 वॉट का होता है, 25 वॉट का होता है। ठीक है, 70 वॉट का होता है। तो डिफरेंट वॉट्स के आपके हैलोजन लैम्प्स मिल जाएंगे, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने के बीच में होता है, 2000 आवर से लेके 3500 आवर के बीच होता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो आप नाउ डेज क्या हो रहा है कि जो आपके ये टंगस्टन हैलोजन लैम्प है उसे हम लोग वाइडली कहां पे यूज कर रहे हैं, एज अ डिस्प्ले लाइटनिंग में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका है आपका हैलोजन लैम्प। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका होगा फ्लोरेसेंट लैम्प।